everyone. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. और जैसे कि आपको पता है वी आर डूइंग अ सीरीज फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल एंड आरएमएस। तो इस सीरीज में बच्चे अब एक नया वीडियो जो है आपका जुड़ने वाला है और इस वीडियो का नाम क्या है? इस वीडियो का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो बच्चों, हम नंबर्स के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो अब नंबर्स की क्या वैल्यू होती है वो उसके यूनिट से पता चलती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं या यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम किसी भी चीज को कैसे मेजर करते हैं वो आपका यूनिट्स कहलाता है, उसी चीज को हम यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, अगर आप एक आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका यूनिट जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एज अ सोल्जर जाते हो तो आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी, एज अ ऑफिसर जाते हो तो आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। देखो दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में आप आर्म्ड फोर्सेस हो, दोनों केसेस में सेम आपका लेंथ ही होता है, बट आपका 1 मीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है। तो फर्क अपने आप दिखता है। तो फर्क क्या होता है? अपने आप दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना दूर होगा? बहुत दूर होगा 1 किलोमीटर। और 1 मीटर बोलूं तो 1 मीटर इतना भी नहीं होगा, जितना हमारा बोर्ड है इतना 1 मीटर भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब इससे भी छोटा होगा। और 1 किलोमीटर कितना होगा वो आप सोच सकते हैं। तो किलोमीटर और मीटर की जो है वैल्यूज जो हो रही है बच्चे, चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे ही आपके जो यूनिट्स होता है ना, वो असल पोजीशन बताता है नंबर्स की, असल वैल्यू बताता है नंबर्स की। नंबर कितना पावरफुल है, ये नंबर कितना पावरफुल है, ठीक है। तो कैसे हम इन नंबर्स को भिड़ाते हैं, कैसे हम इनको लड़वाते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। ओके, अब सबसे पहले आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, ये मोटे मोटे शब्द है क्या सर, हमें समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, किसी चीज की वैल्यू। तो किसी चीज, किसी भी क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी मतलब चावल, आटा, गेहूं, रोड और कुछ भी ले लो आप, और पानी की डेप्थ, कितना पानी है बकेट में, वो सारा का सारा आपका क्वांटिटी होगा। और उसकी कोई एक फिक्स मैग्नीट्यूड, उसका कोई एक फिक्स वैल्यू ही आपका क्या कहला जाता है, उस यूनिट की मेजरमेंट कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी आपकी क्या है, आपकी क्वांटिटी अगर है आटे का वेट नापना है, तो वेट की जो आपकी मैग्नीट्यूड है वो क्या है? केजी है। वेट का मैग्नीट्यूड क्या है? केजी है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ नापनी है किसी चीज की, तो उसका मैग्नीट्यूड किस में निकालोगे आप? वो आप किलोमीटर में निकालोगे। वो आप किस में निकालोगे? किलोमीटर में निकालोगे। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, वो भी एक तरह से मैग्नीट्यूड है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यही चीज आपका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि देखो डिफाइंड, एंड ये आपका जो मैग्नीट्यूड है, ये नहीं है कि मैं अपने घर में बना के कुछ भी कर दे रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैंने बोल दिया कि आज केजी जो है वो ग्राम से छोटा होगा, तो ये मैं नहीं कर सकता हूं। ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज होता है, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग यूज होता है। पूरे वर्ल्ड में इसकी वैल्यू होती है। आप पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरा वर्ल्ड 1 केजी अगर यहाँ पे उत्तराखंड में इतना है तो दिल्ली में जाके चेंज नहीं हो जाएगा, या फिर आपका केरल में जाके चेंज नहीं हो जाएगा। और सेम आपका यही 1 केजी जो है पाकिस्तान में जाके चेंज नहीं हो जाएगा। तो केजी जो है वो फिक्स्ड यूनिट है किसी वेट की, कि इतना होने के बाद ये केजी कहलाएगा। इतना होने के बाद क्या कहलाएगा? केजी कहलाएगा। वो आपका यूएसए में भी वैसी कहलाएगा और प्यारे अफगानिस्तान में भी ऐसी कहलाएगा। अब ये चीज तो आपके कोरिया के बच्चे को भी समझ आ गई होगी, जो मैंने समझाया तो आपको भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे। अब देखो, अब जैसे हम जब भी फिजिकल यूनिट के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स का प्यारे बच्चों मतलब है 1 मीटर से 10 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर इतना है, 1 मीटर इतना है, अगर इतना अक्रॉस 1 मीटर है, तो इससे अगर मैं 10 ऐसे करके हैंड्स लगाऊं तो वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स हो जाएगा। तो किसी क्वांटिटी क्या कहलाता है? 1 केजी अगर 1 केजी है, अगर मैं इसके 10 टाइम्स इधर रख दूं तो वो आपका क्या कहलाएगा? 10 केजी। तो क्वांटिटी क्या कहलाता है? उस 1 केजी या फिर यूनिट मतलब तो 1 ही होता है ना, जैसे यूनिट डिजिट होता है, जो जिसकी पोजीशन यूनिट डिजिट होती है वो 1 होती है। तो वो यूनिट डिजिट के कितने टाइम्स आपका वो चीज है, क्या चीज है, किसी उस चीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उस चीज में क्या क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल राइस, फॉर एग्जाम्पल व्हीट,
तो वो कितना केजी हैवियर है। अगर मैं 1 केजी की बात कर रहा हूं तो ये इस साइड मेरा जो 1 केजी है वो इस वाले हैंड में 20 केजी से कितना हैवियर है, 20 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, ये जो आपका 20 केजी है वो ये 1 केजी से कितना टाइम्स हैवियर है, 20 टाइम्स हैवियर है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोलता है कि व्हेन वी से 10 मीटर्स, यही मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं कि 10 टाइम्स द डेफिनेट ऑलरेडी डिटरमाइंड लेंथ कॉल्ड मीटर। मीटर के 10 टाइम्स है वो चीज, इसलिए हम उसे 10 मीटर बोल रहे हैं। मतलब एक मीटर यूनिट मीटर के 10 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल ये 14 सेंटीमीटर है, अगर यहां तक का कहीं तक 1 सेंटीमीटर होगा तो यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहां तक का क्या है टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 14 टाइम्स जाना पड़ेगा, 14 मीटर्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपके? क्या ये बात समझ आ गई? चलो अगर समझ आ गई है तो लाइक करो और इसके बाद हम आगे को चलते हैं, अगली स्लाइड्स में चलते हैं। चलो तो अब हम पढ़ते हैं लेंथ के बारे में। जो सबसे पहली यूनिट है हमारी प्यारे बच्चों क्या है? लेंथ है। लेंथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी अगर ये टी शर्ट है, ये भी आपका, अगर आप इसको मेजर करोगे तो वो भी आपका लेंथ कहलाएगा। आपके मम्मी के कपड़े होंगे, आपके मम्मी की साड़ी होंगी, आपके पापा के ट्राउजर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या है? लेंथ है। वो सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोड, अगर आपको यहां से जाना है मसूरी, या फिर अपने घर से जाना है मसूरी हो गया, या फिर कोई भी हिल स्टेशन जो आपके पास है, उसको कैसे नापते हैं आप? उसको भी आप लेंथ में नापते हैं। उसको भी आप किस में नापते हैं? लेंथ में नापते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो जिसको आप हिंदी में बोलते हो लंबाई, जितनी चीजों को आप लंबे उसमें नापते हो उन सब की यूनिट्स क्या होती है? लेंथ। उन सब की यूनिट्स जो लेंथ की यूनिट्स होती है वही होती है। अच्छा सबसे बेसिक यूनिट जो आपकी लेंथ की है वो मीटर है। वो क्या है? मीटर। सबसे कॉमन यूज होने वाली जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपकी टेबल, ठीक है। अच्छा सबसे छोटा मीटर में क्या होता है? मिलीमीटर। फिर क्या आता है? सेंटीमीटर। फिर क्या आता है? डेसीमीटर। फिर क्या आता है? मीटर। फिर क्या आता है? डेकामीटर। फिर क्या आता है? हेक्टामीटर। और फिर आता है प्यारे बच्चों किलोमीटर। क्या आता है? किलोमीटर। किलो मतलब किंग, तो ये किंग है, किंग ऑफ मीटर। तो यहां तक का आपको समझ आई कुछ बातें। अब मैं ये आपको बता रहा हूं जो मीटर है वो आपकी सबसे पहली बात तो यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ मतलब इसी के अराउंड जो है वो चीजें घूमेंगी। इसी के अराउंड क्या है? चीजें घूमेंगी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो अब अगर आपको ये टेबल याद है तो आप हर एक चीज बता दोगे, क्योंकि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि मुझे इधर की तरफ को जाना है, इधर की तरफ को कहां को? राइट को जाना है, तो मेरे को 10 और 10 यानी 10 इंटू 10, 10 टाइम्स यानी 10 टाइम्स इसका डेसीमीटर होगा और 10 टाइम्स इसका सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अच्छा ये बात आपको समझ आ गई? क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर है। अगर आपसे ये पूछे कि 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, अब देखो यहां से यहां तक जाऊंगा तो 10 लग जाएगा, यहां से यहां तक जाऊंगा तो 10 लग जाएगा, और यहां से यहां तक को जाऊंगा तो कितना लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स हैं। कितने मीटर्स हैं? 1000 मीटर्स है। या फिर आप क्या कह सकते हो, 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है आपके 1000 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के 1000 टाइम्स होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना 1000 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर के 1000 टाइम्स है वो। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 टाइम्स होता है किसके? 1 मीटर के। तो 1 मीटर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 मीटर होगा कि अगर मुझे 1 मीटर किलोमीटर्स की यूनिट में लिखना है तो 1000 यहां मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1000 आ गया। 1 किलोमीटर अपॉन क्या आ गया? 1000 आ गया। तो 1 मीटर में आपका 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होते हैं। अच्छा
अब बड़े ध्यान से सुनना, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 5 किलोमीटर्स में क्या होंगे, कितने मीटर्स होंगे। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो मैंने 5 से तो यहां इंटू कर दिया, यानी 5 किलोमीटर, 5 1 जा 5। तो 5 किलोमीटर में अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5 यहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू के बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इक्वल करने के लिए। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स होंगे, तो 5 किलोमीटर्स में कितने 1000 मीटर्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स होंगे, 5000 मीटर्स होंगे। अच्छा, यहां तक समझ आ गया क्या, यहां तक का आपके बुद्धि में जो है वो हो गया, स्टोर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं यही चीज बोलूं कि अगर मेरे पास 4 मीटर्स है, तो 4 मीटर्स में कितने आपके किलोमीटर्स होंगे, तो आप बोलोगे सर आपने 4 इस साइड मल्टीप्लाई करा है, तो आपको 4 इस साइड, इसको क्यों धोखा दे रहे हो, इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 से। तो लो जी, मैंने आपके कहने पे यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 मीटर में कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर जो 4 मीटर में जो है वो मेरे हो गए 4/1000 किलोमीटर, 4/1000 आपके किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, 4/1000 kilometer हो गए। अब आपको मैंने डेसिमल में ऑलरेडी बताया है, क्या बताया है कि नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, कितने जीरो है, 1 2 3। तो आप क्या करो, 3 डिजिट से पहले इसको पॉइंट पुट करो, तो ये 1 हो गया, अब 3 तो है ही नहीं ऊपर, अब क्या करें भाई, फंसना नहीं है। देखो 3 बना लेते हैं ना, तो 3 बना लेते हैं, तो ये 4 है, तो एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो और लगा दिया, तो कितने कितने पॉइंट से पहले आना था, 1 2 3, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट से पहले आपका पॉइंट आना था। तो आंसर कितना आ जाएगा कि आपका जो 4 मीटर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.04 किलोमीटर, 0.04 किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कैसे हमने कन्वर्जन करा, कैसे हमने यूनिट का कन्वर्जन करा, क्या ये बात आपको समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आते हैं आपके मास में। मास मतलब ये नहीं होता है जो आपका ये है, इट इज नॉट मास, स्किन को हम हिंदी में मास कहते हैं, इट इज डिफरेंट थिंग। मास का मतलब होता है वेट, कितना आपका वेट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी का कितना वेट है, या किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट है। फॉर एग्जाम्पल इस पेन का कितना वेट है, ठीक है, हम ऐसे में नहीं नापते इसको, हम ऐसे में नापते कितना इसमें ग्रेविटेशन पुल है, कितना इसमें आपका वेट है। अब आप बोलोगे सर ये ग्रेविटेशन पुल क्या है, तो अगर आप ग्रेविटेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी साइंस की वीडियो जरूर देखो, और उसमें मैंने ग्रेविटी को और अच्छे से समझा रखा है। चलो अब यहां पे क्या बोल रहा है, ग्राम, द ग्राम इज द मैट्रिक यूनिट ऑफ मास। जो आपका मास होता है ना, उसका ग्राम जो होता है वो मैट्रिक यूनिट होता है। अब आप में से डॉन नंबर 1 किसने देखी है वो मूवी, उसमें क्या करता है, दादा की पैंट में भी मास वाला मास नहीं है, ये अलग मास है, ठीक है, ये अलग मास है, मास नहीं मास है। मास का मतलब वेट होता है, मास का मतलब क्या होता है, वेट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ग्राम जो होती है वो इसकी क्या होती है, इसकी ये मैट्रिक यूनिट होती है, इसकी मेन यूनिट होती है ग्राम। अच्छा, अब मुझे ग्राम से अगर मेरे को जाना है, देखो वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई, अगर आप जाओगे यहां से ऊपर की तरफ को तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, और अगर आप नीचे की तरफ को आते हो तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। यही चीज आपका मीटर में भी था, यही चीज आप मीटर में भी लगाओगे। अगर लेफ्ट साइड को आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे, अगर हम राइट साइड को जा रहे थे तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इन्होंने, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, फिगर को ऊपर घुमा दिया। तो इसमें क्या है, आपका ग्राम जो होती है वो मैट्रिक यूनिट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि आपका 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, या फिर एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, तो आपको पता है किलोग्राम क्या है, किंग ऑफ द ग्राम्स, किंग ऑफ द ग्राम्स है। अच्छा 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, अच्छा 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहां से ऊपर, तो 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार चला गया, तो यानी 1000 क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम्स हैं, 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम है। या मैं अगर डिफरेंट लैंग्वेज में बोलूं तो डिफरेंट लैंग्वेज में मैं कैसे बोल सकता हूं, 1 किलोग्राम अगर मैं बोलूं तो 1 किलोग्राम जो होगा वो होगा 1000 टाइम्स 1 ग्राम के, ठीक है, 1 ग्राम के क्या होगा, 1000 टाइम्स होगा आपका क्या, 1 किलोग्राम, क्या 1
किलोग्राम। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अगर मैं पूछूं 1 ग्राम में आपको क्या, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो या तो आप ऐसे करो, देखो 2 तरीके, या तो आपको पता है जैसे मैंने अभी समझाया था 1 ग्राम में ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इतने 1000 क्या हो जाएंगे आपके 1000, 1/1000 क्या हो जाएंगे आपके केजी हो जाएंगे। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला है, ग्राम से आना है आपको किलोग्राम में नीचे की तरफ को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, यानी 10 10 10 10 10 10 10 यानी 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपको उसी चीज को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमने 1000 से ऑलरेडी इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि 5 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 5 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5 यहां करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बेचारे इसको क्यों दुखी करना, इसको भी कर देते हैं। तो 5 केजी में कितना हो जाएगा, 5 केजी में 5000 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा 5 केजी में, 5000 ग्राम हो जाएगा। कितना, 5000 ग्राम हो जाएगा। ये 5 जैसा नहीं लग रहा, कोई नहीं, इसको बना देते हैं 5 जैसा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम में, या फिर अगर मैं पूछूं कि 250 ग्राम, चलो 250 बड़ा हो गया, अभी हम छोटे नंबर्स लेते हैं, 4 ग्राम, 4 ग्राम में कितने आपके केजीज होंगे, तो 4 से आपने यहां पे मल्टीप्लाई करी, तो 4 से आप क्या करोगे बच्चे, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 ग्राम में आपका 4/1000 हो जाएगा। 4 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1000। अच्छा, एक 0 और पुट कर देते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, डेसिमल में देखो 1 2 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट, तो 4 है तो उसके आगे, अब ये तो ऊपर तो एक ही डिजिट है, ऊपर तो क्या है, एक ही डिजिट है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके आगे कितने डिजिट्स बनाने की कोशिश करोगे, 3, तो 1 2 3 मैंने ऊपर 0 लगा दिए, तो 1 2 3 डिजिट से पहले आना चाहिए, तो 1 2 3 डिजिट से पहले आ गया, तो 0.04 आपका क्या आ जाएगा, केजी। 0.04 आपका केजी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इधर देखो, अब यहां तक का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। शकला का बूम बूम हो जा तू गायब, ये अब गायब हो रहा है, देखो अपने आप देख रहे होगे, अब गायब हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज और बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों मेरी बात, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 1 केजी में कितने डेकाग्राम होंगे, या आपसे पूछो 1 केजी में कितने डेसीग्राम होंगे, तो आप इजीली कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछता हूं 1 केजी इज इक्वल टू कितना डेसीग्राम, कितना आपका डेसीग्राम होगा। अब देखो डेसीग्राम के लिए क्या, कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, ये हो गया केजी, यहां से मेरे को ऊपर को जाना पड़ेगा। और अगर मेरे को केजी से ऊपर को जाना पड़ रहा है, देखो केजी से ऊपर को जाने का मतलब ये है कि केजी से आप पीछे की तरफ को जा रहे हो, केजी से आप पीछे की तरफ को जा रहे हो, मतलब वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ को जा रहे हो। बड़ी वैल्यू से अगर आप छोटी वैल्यू की तरफ को जाओगे, ठीक है, लिख लो कहीं पे, देखो अगर आप जा रहे हो बड़ी वैल्यू से, बड़ी यूनिट से उसी वैल्यू की छोटी यूनिट की तरफ, अगर आप जा रहे हो बड़ी से छोटी की तरफ, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और अगर छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड, छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे केजी से ग्राम जाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मुझे ग्राम से केजी आना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा चलो, ये तो मैं समझाना भी नहीं चाह रहा था, बट तुमको ऑलरेडी ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन बोलूं प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बोलूं, तो आप देखो कि 1 केजी है, ठीक है, तो 1 केजी से मुझे डेसीग्राम की तरफ जाना है, तो 1 2, तो कितने टाइम्स जाना है, 2 बार 10 की मल्टीप्लाई, यानी 100, 10 इंटू 10 यानी 100 डेसीग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 केजी में कितने, सॉरी डेसीग्राम बोला ना मैंने, डेकाग्राम बता दिया, डेसीग्राम बोल रहा है, तो
10, यहां से 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो कितने जाने 1 2 3 4, तो आपको क्या करने पड़ेंगे 2 0 और चिपकाने पड़ेंगे। तो ये हो गया डेसीग्राम। तो 1 केजी में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो 10,000 डेसीग्राम होते हैं। कितने डेसीग्राम होते हैं 1 केजी में, 10,000 डेसीग्राम होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? या दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो 1 केजी जो होता है वो 10,000 टाइम्स होता है आपका किसके, 1 डेसीग्राम के। 1 केजी जो है वो होता है 10,000 आपके 1 डेसीग्राम के। और 1 डेसीग्राम कितना होगा, तो 1 डेसीग्राम होगा आपका क्या 1/10,000, 1/10,000, 1/10,000। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते थे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, अगर आपसे पूछता 250 डेसीग्राम, 250 फॉर एग्जांपल आपसे पूछता कि 250 केजी में कितने डेसीग्राम है, तो आप क्या करते प्यारे बच्चों, आप करते 250 को यहां मल्टीप्लाई, तो ये 250 केजी बन जाता। तो ये बोलता मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही, तो यहां भी आप 250 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तो कितना आ जाता 250, और फिर ये जितने भी जीरो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इतने जीरो आ जाते। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया ये तो 25 लाख, 25 लाख। तो 250 kg इज इक्वल टू 25 लाख डेसीग्राम। अच्छा, अगर ये पूछता 250 डेसीग्राम में कितने आपके क्या होते हैं, कितने आपके केजी होते हैं 250 डेसीग्राम में, 250 डेसीग्राम में, तो यहां पे आपने 250 से मल्टीप्लाई करी, तो 250 से आप यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, तो 250/10,000, 250/10,000। अब मैंने आपको कट करना तो ऑलरेडी सिखा दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100, ठीक है, या फिर आप 5 करके भी कर सकते हो, तो 1/40 इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चले हम आगे को बढ़े। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो आगे को बढ़ते हैं, तो आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक का हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं टाइम पे। ठीक है, जो हमारी एक नई यूनिट है वो है टाइम, या फिर नई यूनिट, या फिर आप बोल सकते हैं नया चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइम है, नई मेजरमेंट ऑफ द यूनिट। अच्छा, अब प्यारे बच्चों टाइम होता क्या है, टाइम होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है टाइम मतलब क्या होता है, टाइम की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है बेसिक यूनिट, वो आपकी सेकंड होती है। टाइम कैलकुलेट का मतलब होता है कितना आप टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जो टाइम होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है, और सेकंड, एक सेकंड जो होता है वो 1000 मिली सेकेंड्स के बराबर होता है। कितने मिली सेकेंड्स के बराबर? थाउजेंड्स ऑफ मिली सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, और फिर उसके बाद 1 आवर जो है वो आपका 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 डे आपका 24 आवर्स के बराबर होता है, और 1 वीक होता है वो आपका 7 डेज के बराबर होता है, और फिर 1 मंथ जो है वो आपका 4 वीक के बराबर होता है। और सेम ऐसे करके आप जो है 1 मंथ जो है उसमें आपके 4 वीक्स होते हैं, और ऐसे करके 12 मंथ जो होते हैं वो 1 ईयर बनाते हैं। 12 मंथ कितने ईयर बनाते हैं? 1 ईयर बनाते हैं। तो यहां पे हमने जो है वो टाइम के बारे में पढ़ा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको पीडीएफ मिले, तो आप प्लीज आप लोग जो है हमारे जो विनिंग एज का जो ऐप है वहां डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आपके ये नोट में आ जाएगा। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपका जो 1 मिनट है, जो आपका 1 मिनट है वो किसके बराबर है? आपका 1 मिनट जो है वो किसके बराबर है? 60 सेकंड्स के बराबर है। यानी 1 मिनट जो है वो आपका 60 टाइम्स है। किसके? 60 टाइम्स है 1 सेकंड के। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज तो हम कब से कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे 1 सेकंड कितना होगा, तो 1 सेकंड हो जाएगा 1/60 टाइम्स मिनट के। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आप कुछ भी कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया है कि 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो 4 की मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करी 4 मिनट्स, तो यानी 4 की यहां पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 240 सेकंड्स। तो 4 मिनट्स में मेरे प्यारे बच्चों कितने सेकंड्स होंगे? 240 सेकंड्स होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आई? क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? 4 को अगर हम यहां चिपका रहे हैं, तो 4 को हमने यहां पे भी चिपकाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपसे पूछता है कि
5 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 5 की आपने यहां इंटू करी तो 5 की आपको यहां पे भी इंटू करनी पड़ेगी। देखो आपको जो है वो किसी के साथ नहीं करना है, क्या डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना है। तो 5/60 हो जाएगा। तो 5/60 मतलब 5 1 5, 12 5 60, तो 1/12 आ गया ना इसका आंसर, 1/12। तो 1/12 इज द आंसर। तो एक सेकेंड में आपके कितने मिनट्स होते हैं, 1/12 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं, 1/12 मिनट्स होते हैं। क्या यहां तक का आपको ये लॉजिक समझ आया? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। कितने, 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आपको पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। यहां तक का आपको लॉजिक समझ में आ गया? यहां तक का आपको कोई लॉजिक समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, अभी सेम आपका आवर वाले केस में भी होता है। सेम आपका क्या होता है, आवर वाले भी केस में होता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, चल भाई हट जा फटाफट और कट जा यहां से फटाफट। जितना बड़ा मैं मेरा हाथ उतना बड़ा आपको ये उतनी जल्दी हट जाता है। ठीक है, चलो अब ये भी कट ले। अब देखो, अब आपको ये बात आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी है। ये बात आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी है। थोड़ा कलर कुलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप आगे। आगे मैंने आपको बताया एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एक आवर में आपके कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एक आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही तो है ना, एक आवर जो होगा वो 60 टाइम्स होगा एक मिनट के। एक मिनट के कितने टाइम्स होगा, 60 टाइम्स होगा एक मिनट के। अच्छा, तो जी आप बताओ एक मिनट की कितनी वैल्यू होगी, तो एक मिनट की 1/60 आवर्स तो होगी, 1/60 आवर्स होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यहां तक का आपको लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब मैं अगर आपसे यही चीज पूछूं, क्या चीज पूछूं, मैं पूछूं आपसे कि 4 आवर्स में आपके कितना टाइम होगा, 4 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 4 मैंने यहां चिपकाया और 4 मेरे को यहां पे भी चिपकाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 240 मिनट्स होंगे। ठीक है, 240 मिनट्स होंगे। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं कि 4 मिनट्स में 1 मिनट में 1/60 आवर है, तो 4 मिनट में कितने होंगे, तो 4 मैंने यहां मल्टीप्लाई करा, 4 की यहां भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 1 जा 4, 4 के बाद 6, मैंने क्या बोला था 2 यहां पे छुटकू सा लिखो, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 15। आंसर कितना आ गया 15। ऐसे हम कैसे डायरेक्ट, अगर आप नए हैं इस वीडियो में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हम डायरेक्ट कट कैसे कर रहे हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको और इजीली इसको समझा रखा है कि हम कैसे हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? आर यू क्लियर टिल हियर? ओके, चलो अब आगे को बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको ऑलरेडी मैं टाइम के बारे में बता चुका हूं, आपको डिस्टेंस नापना मैं सिखा चुका हूं, और क्या सिखा चुका हूं जरा बताओ, जल्दी बताओ। डिस्टेंस मैंने आपको सिखा दिया, टाइम नापना सिखा दिया, लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है। और मैंने आपको क्या सिखाया, एक और सिखाया था, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेट मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं कैपेसिटी में। कैपेसिटी मतलब कितनी आपकी कैपेसिटी है, किसी भी यूटेंसिल की कितनी कैपेसिटी है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मा बोलती होंगी कि ये जो बकेट है इसकी इतनी कैपेसिटी है, मतलब इसमें इतना वाटर आ सकता है। तो किसी चीज की भी कैपेसिटी की को अगर हम नाप रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। किसी चीज का मतलब कितना आप उसका एरिया है या कितना उसमें चीज आएगी, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी की जो बेसिक यूनिट होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, लीटर होती है। वो क्या होती है, लीटर होती है। अच्छा, अब लीटर होती है तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप देखो, यही चीज है, लीटर जो है वो आपकी बेसिक यूनिट है। लीटर क्या है, आपकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब यहीं से अगर हम आगे बढ़े तो आपको पता है कि लीटर से अगर ऊपर को जाओगे तो क्या करोगे, आप करोगे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और अगर नीचे को आओगे मतलब आप क्या कर रहे हो, बड़ी यूनिट से ना, ये जो ये है ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से अगर आप ग्रेटर यूनिट की तरफ को जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करना है छोटी से बड़ी की तरफ को जाने के लिए, छोटी से बड़ी की तरफ को जाने के लिए। और अगर आपको उल्टा करना है, बड़े से छोटे की तरफ को आना है, तो उसको बस मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर से, वो कितना दूर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक का आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक का आपकी बातें क्लियर है कि नहीं है? चलो, मैं जानता हूं यहां तक का तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि 1 किलो लीटर में, एक आपका किलो लीटर है,
ठीक है। तो 1 किलोलीटर में आपका कितना, आप 1 किलोलीटर में आपका कितना, आपका 1 किलोलीटर में कितने आपके लीटर्स होते हैं, कितने आपके लीटर्स होते हैं। अब आपको पता है किलोलीटर, फिर हेक्टालीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर। और आपको पता है आप क्या कर रहे हो, बड़े से आ रहे हो छोटे की तरफ, बड़े से आ रहे हो छोटे की तरफ, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, इक्का दुक्का, इक्का दुक्का, एक इक्का, यहां से यहां तक आने तक इक्का, फिर यहां से आने तक दुक्का, यहां से आने तक तिक्का, तो 3 बार, तो 3 जीरो, तो 100 तिक्का, 3 जीरो। तो 1 किलोलीटर में आपके 1000 लीटर्स होते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है 1 किलोलीटर का मतलब क्या है, 1000 टाइम्स है वो 1 लीटर के, 1000 टाइम्स है वो 1 लीटर के। अच्छा, तो फिर 1 लीटर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर वो 1/1000 किलोलीटर होगा। 1/1000 क्या होगा, किलोलीटर होगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है? क्या यहाँ तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है? क्या मैं इसको लॉक कर दूं? तो आप बोलोगे यस सर। चलो, आप हो मेरे बहुत ही तेज बच्चे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा 4 किलोलीटर में कितने आपके लीटर्स होंगे, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 किलोलीटर इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 4000 लीटर। और अगर आपसे पूछता 4 लीटर में कितने किलोलीटर होते, 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, तो 4 अपॉन कितना हो जाता, 1000 हो जाता, 4/1000। अब आपको वही चीज करनी है दोबारा से। अब देखो आपके कितने, इक्का दुक्का तिक्का, ऊपर सिर्फ 1 ही है, तो 1 2 3 4। तो अब मेरे को 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा, तो 0.04 किलो लीटर होंगे किसमें, 4 आपके लीटर्स में, 4 लीटर्स में इतने आपके किलो लीटर्स होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, अगर इतना समझ आ गया तो हम अगली स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम मैट्रिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, मैट्रिक यूनिट्स के बारे में बताते हैं। देखो सारा का सारा कन्वर्जन ना सेम होता है। देखो मैट्रिक यूनिट में आती है सबसे पहले किलोमीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, है कि नहीं? अच्छा, अगर मेरे को किलो लीटर से हेक्टोमीटर तक जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर है, 10 है। अच्छा, अगर मैं यही चीज पूछूं 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर है, तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 100, तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर है। और मैं पूछूं कितने मीटर है, तो आपके 1000 मीटर है। तो ऐसे करके आपका 1000, फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर है, तो एक और बार 10,000, फिर उसके बाद ऐसी करके सेंटीमीटर पूछूं तो कितने हो जाएंगे, 10,000 के बाद 1 लाख, और 1 लाख के बाद एक और बार मल्टीप्लाई करूं तो 10 लाख मिलीलीटर हो जाएंगे। तो ऐसे करके प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, ऐसे करके आपको याद करना है। अब मैं आपको ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। याद करने का तरीका बहुत ईजी है। या तो आप ऐसे याद कर लो कि जो यूनिट है उसके बाद जो है वो 3 बहनें हैं। कौन कौन सी 3 बहनें? डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, 3 बहनें जो ई हैं, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी और मिली। और यूनिट के पहले कौन है, किलो ने हेक्टा को देखा। ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, किलो ने हेक्टा को देखा, और यूनिट के बाद क्या है, डेसी, सेंटीमीटर, मिली। और या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, किंग हेक्टर ने डिक्लेयर करा कि वो यूनाइट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि चॉकलेट और मिल्क में से कौन सा अच्छा है। वो यूनाइट करेंगे और डिसाइड करेंगे, सबको यूनाइट करेंगे, सबको साथ लाएंगे और डिसाइड करेंगे चॉकलेट और मिल्क में से कौन सा अच्छा है। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। अच्छा, ये इसका यूज कहां पे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा 1 kg में, ठीक है, 1 kg में आपके कितने, आपके फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कितने आपके डेसीग्राम है, कितने आपके डेसीग्राम है। ठीक है, तो 1 kg में कितने डेसीग्राम है, ये आपको क्वेश्चन पूछा। अब आपको पता है कि डेसी कहां पे, यूनिट के बाद है। ठीक है, आपको यूनिट तक तो याद ही है, मैंने यूनिट तक तो आपको ऑलरेडी बता दिया। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। उसके एक जैसी यूनिट के बाद क्या होता है, 3 बहनें आ जाती है, डेसी, सेंटी और मीटी। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, डेसी। डेसी मतलब 1 0 और आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10,000 आ जाएगा। अच्छा, अगर डेसीग्राम के बदले क्या होता, सेंटीग्राम होता, कितना, 1 सेंटीग्राम कितने होते हैं, तो आप क्या करते, आपको पता है एक और बहन आ जाएगी, तो 10,000, तो एक और बहन, एक और 0 लगा दोगे, है कि नहीं? या फिर आपको अगर यूनिट तक तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। उस यूनिट के बाद 3 बहनें आती हैं, सेंटी, कौन कौन सी, डेसी, सेंटी, डेसी आती है और सेंटी आती है, तो 2 आ रही है, तो 2 0 और लगेंगे, तो 2 0 लगा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 1 लाख,
इतना समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। तो ऐसे करके हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो, तो यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। 1 kg यानी 1000 ग्राम। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो 5 kg, यहां भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी, तो मैं यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। 5000 ग्राम, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना आपके समझ आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। बोला 250 ग्राम में कितना केजी है। 1 ग्राम मान लें आपका कितना केजी है। 1 ग्राम में से पहले आप, अगर आपको नहीं पता 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, तो आप उल्टा ले लो। मतलब उल्टा मतलब आपको पता है बड़े से छोटा जाना ज्यादा आसान है। 1 केजी में 1000 ग्राम्स है कि नहीं। 1 kg में आपके 1000 ग्राम्स है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, तो आप बोलोगे सर 1/1000 हो जाएंगे, है कि नहीं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये कैसे हो रहा है। इंटू 1 पता है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे 250 चिपका है, यहाँ पे इन्होंने 250 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे भी आप 250 से चिपका दो इसके आगे, है कि नहीं। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा 25, ये 2 5 जा 10, 5 4 जा 20। तो आंसर कितना आ जाएगा। 1 ग्राम 250 ग्राम जो है वो 1/4 kg है। 1/4 क्या है, kg है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए अब आपको डेसी भी है और मिली है। अब आपको इसमें 3 बहनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ 3 सिस्टर। सबसे पहले क्या था, यूनिट। यूनिट के बाद कौन कौन सी 3 बहनें थी, तो आप बोलोगे सर एक बहन थी सबसे बड़ी डेसी, फिर थी सेंटी और फिर थी मिली, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि 1 डेसीलीटर में, अब आपको मिलीलीटर को डेसी में चेंज करना है, मतलब आपको छोटे से बड़े की तरफ आना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मिली से आपको डेसी की तरफ आना है, तो आपको डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए मुझे 10 से करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए मुझे 10 से करना पड़ेगा, तो टोटल 100 से करना पड़ेगा। तो 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, तो 1 मिलीलीटर में 1/100 डेसीलीटर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब पूछ रहा है 500 में कितने होंगे, तो 500 मिलीलीटर में कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 500 डिवाइडेड बाय 100, यानी आपका 5 डेसीलीटर। 0 से 0 कट हो गया, तो 5 डेसीलीटर इसका आंसर आ गया। 5 डेसीलीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। आपको पता है डेसी सेंटी मिली 3, मतलब 2 बहनें हैं, डेसी सेंटी मिली। डेसी हमने निकाल दी तो सेंटी और मिली बचे। सेंटी मिली के लिए 100, तो 100 क्या मिलीलीटर। अब ये 100 टाइम्स है किसके, 1 मिलीलीटर के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डेसीलीटर में कितने, तो 1 मिलीलीटर में आपका कितना आ जाएगा, 1/1000, 1/100 डेसीलीटर। अब इसके बाद आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। चले अब अगली वीडियो की तरफ, अगली स्लाइड्स की तरफ। अब आपको प्यारे बच्चे ऑलरेडी पता है ये वाला क्वेश्चन जैसे आया। अब आपको क्या है, मिली आ गया, फिर से बहनों का आ गया खेल। तो बहनों का खेल जैसे आपका आया, तो आप बोलोगे सर 3 सिस्टर्स। 3 सिस्टर कौन कौन सी थी, डेसी, सेंटी और मिली। अब याद हो जाना चाहिए आपको, डेसी, सेंटी और मिली। और यहां पे इससे पहले एकदम पहले कौन था, यूनिट था। एकदम पहले कौन था, यूनिट था। कौन था, यूनिट था। या आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, डिसाइड, चॉकलेट और मिल्क। उससे पहले यूनिट था। यूनिट में कितना है, यूनिट मतलब होता है मिलीलीटर, है कि नहीं। मिलीलीटर ही तो होगी कैपेसिटी की यूनिट। अब आपको मिलीलीटर से जाना है किधर की तरफ को, सॉरी मिलीलीटर नहीं होगी, लीटर होगी आपकी ये यूनिट। बेसिक यूनिट जो होती है वो लीटर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हो जाता है। अच्छा, अब बताओ आपको मिलीलीटर की तरफ जाना है, तो मिलीलीटर की तरफ जाओगे तो आपको 10 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1000, 3 बार मिलीलीटर। अब 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 मिलीलीटर में 1/1000 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, 4 मिलीलीटर निकालना है। तो 4 यहाँ चिपकाया, तो 4 भी यहाँ पे चिपकाओगे। और इसका तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, आंसर कितना है, 0.04, है कि नहीं। चलो, अगर ऐसे समझ नहीं आया फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को मिलीलीटर से कहां को आना है, मिलीलीटर से बड़े की तरफ को आना है। और कितनी बार आना है, 1 2 3 बार आना है। तो 3 0 लगेगा और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है छोटे से अगर आपको बड़ी की तरफ आना है तो आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा। ये सिर्फ उल्टा है,
एक्चुअल में अगर आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यूनिट्स में पूरा उल्टा है। छोटे से अगर बड़े की तरफ आ रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहां तक समझ आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब यहां तक का आपको समझ आ गया, यहां तक का आपको समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल 2017 का क्वेश्चन है। हालांकि उसके बाद भी क्वेश्चन आए, बट हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 804.291 केजी में कितने डेसीग्राम होंगे। अब आपको पता है सबसे पहले कौन था, किंग भाई। किंग भाई के बाद कौन था, हेक्टर। किंग हेक्टर थी, हेक्टर ही तो था, हेक्टर हो गया। किंग हेक्टर ने क्या करा था, डिक्लेयर करा था। तो डिक्लेयर तक आपका क्या आ गया, डेकाग्राम आ गया। ठीक है, डेकाग्राम आ गया, यहां तक आ गया। अब आपको बोल रहा है किलोग्राम से डेकाग्राम जाना है, तो किलोग्राम से छोटे की तरफ को जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां तक जाने के लिए 10 और यहां से यहां तक जाने के लिए अगेन 10, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है इतना केजी है। अब मेरे को अब आपको पता है 1 केजी में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 100 डेसीग्राम हो जाएंगे, है कि नहीं। 100 सॉरी डेसी नॉट डेकाग्राम हो जाएंगे। ठीक है, डेसी तो अलग हो गया, डेसी तो 3 बहनों में आता है। तो 1 केजी इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 100 डेसीग्राम। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है इतना केजी मतलब 804.291 में कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, बस मल्टीप्लाई ही तो करोगे, किससे, 100 से। 100 यहाँ पे हाँ, आपको पता है इतने डेसीग्राम थे, तो 100 इंटू इतने में कितने हो जाएंगे, 804.2 क्या था, 0.291 ये था ना। तो आपका अगर आपने डेसिमल पढ़ा है मेरे साथ तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये डायरेक्टली आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट बाद, क्योंकि 2 जीरो से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 80429.1। ठीक है, ये आपका डेसीग्राम हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, यहाँ देखो मैं कर रहा हूं आपको, आप जो मेरे प्यारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दोबारा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब दूसरा मेथड से मैं बताता हूं, जिन्होंने अभी तक डेसिमल नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए भी मैं आपको मेथड बताता हूं। देखो 1 केजी में 100 डेसीग्राम थे, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने होंगे 804.291 में, तो आप बोलोगे सर 804.291 इंटू 100 इतने होंगे कि नहीं होंगे, इंटू 100 होंगे कि नहीं होंगे। इतना समझ आ गया। तो अब देखो 8.0 ये पॉइंट हटाना है तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे नीचे, तो 1 2 3 जीरो लगा दिया मैंने, 1 2 3। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, बचा कितना, 1 जीरो। अब 10 का मतलब क्या है, 1 से पहले पॉइंट, तो ये आंसर कितना आ गया, 80429.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको पता है द विनिंग एज की टीम हमेशा आपको मेंटर करती है आपके सक्सेस की तरफ को। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें, तो आप हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू वीडियो, तो आप ये मेरे नंबर्स पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और इन नंबर्स पे हमारी टीम जो है आपको फीडबैक देगी या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।